तो आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन के बीच में क्या अंतर होता है इसको हम देखेंगे आज। ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये किस में होता है, ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, जबकि फोटो रेस्पिरेशन केवल प्लांट में पाया जाता है, वो भी C3 प्लांट में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये इट अकर्स इन, पहला पॉइंट क्या है, इट अकर्स इन animal cells and plant cells both, in both animal cell and plant cell। ठीक है, दोनों में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है साइटोप्लाज्म में, और फिर क्रेब्स साइकिल होती है। तो एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, लेकिन यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बनेगा, फोटो रेस्पिरेशन में, फोटो मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है फोटो रेस्पिरेशन, तो ये कहाँ पर होता है, केवल C3 प्लांट में, ओनली ओनली इन C3 प्लांट। ठीक है, केवल C3 प्लांट में होता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो पॉइंट क्या बन सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ये साइटोप्लाज्म में भी होता है, और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड से ATP प्राप्त होता है, क्रेब्स साइकिल होती है। तो इट इन्वॉल्व, यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। साइटोसोल में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, ETS। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीन ऑर्गेनल्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम। ठीक है, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। तो अकर्स इन, in both prokaryotic cells and यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और जहां पर केवल C3 प्लांट होता है, तो C3 प्लांट तो यूकैरियोटिक होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक प्लांट्स ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि साइटोसोल में क्या होता है, साइटोसोल में ऑक्सीडेशन होता है फूड का, या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड मतलब ग्लूकोज। और यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, नो ऑक्सीड, फूड का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता यहाँ पर। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड
नॉट अकर। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर? एटीपी के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर एटीपी रिलीज होती है, तो रिलीज एटीपी, रिलीज एटीपी, रिलीज ऑफ एटीपी लिखो, रिलीज ऑफ एटीपी, एटीपी का रिलीज निकलना। और यहाँ पर जबकि क्या लिखेंगे? एटीपी यूज होती है, एटीपी यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर एटीपी यूज की जाती है। फोटो है तो यहाँ लाइट पर जरूरत है, यहाँ पे लाइट की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर लिख सकते हैं छठा, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। और ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में? और फोटो रेस्पिरेशन में? सातवां देखिए पॉइंट, सातवां पॉइंट आ सकता है इसमें कि सबस्ट्रेट जो है इसमें ग्लूकोज होता है, फैट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं, तो मेनली तो ग्लूकोज ही होता है कॉमनली। तो सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमनली ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मे बी एंड मे बी हो सकते हैं, फैट भी हो सकता है, फैट से ग्लूकोज बन जाए, है ना। एंड ऑर्गेनिक एसिड, फैट ऑर्गेनिक एसिड, इट इज। यहाँ पर सेवन पॉइंट कौन सा हो सकता है कि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट क्या होता है? आरयूबीपी होता है। आरयूबीपी इज द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट होता है वो आरयूबीपी होता है, जबकि यहाँ पर मेनली क्या होता है? ग्लूकोज होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज द बोथ एनिमल और सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में पाया जाता है, दोनों में होता है। और जबकि ये केवल C3 साइकिल में, C3 प्लांट में होता है। यहाँ साइटोसोल की और माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल और ईटीएस होता है, जबकि यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों जगह होता है, जबकि ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यहाँ पर एटीपी रिलीज होती है, जबकि यहाँ पर एटीपी यूज्ड होती है। यहाँ पर लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ये लाइट की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट की यहाँ आवश्यकता होती है। यहाँ से ग्लूकोज मेन एनर्जी सोर्स है, यहाँ पर मेन सबस्ट्रेट है, और जबकि यहाँ पर आरयूबीपी मेन सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोई डिफरेंस लेकर आते हैं, तो उसमें मिल उसे पढ़ेंगे। अगला जो डिफरेंस रहेगा
वो क्या किसका रहेगा? अगला डिफरेंस रहेगा सेलुलर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में। चलिए कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं। 8वां पॉइंट, कुछ और पॉइंट भी लिख सकते हैं हम उसमें, जैसे कि जो 8वां पॉइंट यहाँ पर कैसे क्या बन सकता है? फोटो रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है इसमें, ठीक है, पेरोक्सीसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। तो H2O2 formed in peroxisome, peroxisome, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड। और क्या बनता है? क्या बनती है? बट H2O फॉर्म। H2O तो बनती है, ऑक्सीजन बनती है, H2O बनती है। 9 देखिए नंबर, एक और एक लिख सकते हैं। ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसेंशियल है, क्योंकि इसी से यहाँ मेन सोर्स है एनर्जी का, मतलब मेन प्रोसेस है एनर्जी पाने का। इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए ये सब बहुत अधिक आवश्यक, इसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है, ऑर्गेनिज्म। और जबकि ये क्या है, यहाँ क्या लिख सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन में, कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, ये तो वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसा है ये? वेस्टफुल प्रोसेस। यहाँ क्या लिख सकते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होती है, बनती तो कुछ है नहीं। तो वेस्टफुल प्रोसेस। और क्यों है वेस्टफुल? क्योंकि ये इसमें एनर्जी खर्च होती है, बिकॉज क्योंकि एटीपी यूज्ड, नॉट फॉर, नॉट, चलो यूज्ड, यूज्ड इतना ही लिख लीजिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? इसमें यहाँ पर CO2 बनती है, वाटर बनता है, CO2 बनती है एंड प्रोडक्ट में, और जबकि यहाँ पर CO2 बनता है और PGA बनता है, ये और लिख लीजिए। 10वां पॉइंट, यहाँ क्या बनेगा? CO2 और एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 एंड वाटर। और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 एंड PGA, CO2 एंड PGA, ये इसके एंड प्रोडक्ट है। तो इतना बस काफी है, 10 अंतर बहुत है। अगर पेपर में आते हैं तो ये 10 अंतर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। अगली जो डिफरेंस लिखेंगे उसको लिखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखेंगे।